हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक रहेगा। तो ये जो थ्योरम है ये क्या बोलती है? ये बोलती है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर का मतलब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम पहले समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके जो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 54 ले लिया हमने। ठीक है, हमने 54 एग्जाम्पल ले लिया। अब ये क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हम इसके फैक्टर्स करेंगे। अब हम फैक्टर्स साइड में ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 4 है, ये इवन नंबर है, तो इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से आप डिवाइड कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस टाइप से आप 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 27। अब देखो 7 है, अब 3 की, अब 3 से 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है? अगर 7 + 2 9 है तो 3 की टेबल में 9 आता है, आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 3 9 जा 37। अब 9 है तो 3 की टेबल में 9 तो आता ही है। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यानी हमने क्या देखा, ये जो 54 है इसके जो फैक्टर्स हैं, ये जो आए हैं ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं? ये प्राइम फैक्टर्स हैं। यानी क्या बोला है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखिए, ये जो कंपोजिट नंबर है ये किस चीज में फैक्टराइज्ड है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। तो देखिए, इस थ्योरम को हम इसके इस पे हम प्रूफ करेंगे, बेस पे प्रूफ करेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। और ये क्या हो गए? ये हो गए आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी यहां तक हमारी जो है समझ में आ गया, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इतना तो हमें समझ में आ गया। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इस लाइन को समझते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है। अब यूनिक का मतलब क्या है? अगर मैं इसको इस तरीके से दोबारा से मैं करूं, अब मैं माना कि मैं 2 से स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं 3 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 8 टाइम कटेगा, 3 6 जा टाइम कटेगा, 3 3 जा टाइम कटेगा, और 3 2 जा टाइम, और 2 1 जा टाइम। तो अगर आप 54 को ऐसे दोबारा करके देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है अगर आप इसके फैक्टर्स देखें और अगर आप इसके फैक्टर्स देखें तो देखिए, कोई भी नंबर जो है वो कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, सेम ही नंबर होंगे, बट उनका जो प्लेस है, उनका जो ऑर्डर है वो क्या है? चेंज हो जाएगा। बाकी इसमें क्या है? कोई भी चेंज नहीं होगा, नंबर सेम रहेंगे, बट इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक है। ठीक है, किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक होता है। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल, जैसे 120 ले लेते हैं। ठीक है, 120 के हम फैक्टर करके देखते हैं। देखिए 120 के क्या फैक्टर आएंगे? हम 0 है तो 2 से कट कर लीजिए। ठीक है, फिर 2 3 जा कर लीजिए, 2 1 जा। ठीक है, 3 से काट लीजिए, देन 5 से। ठीक है, आई होप आपको इस टाइप से करना आता होगा। ठीक है, अब हम इसके फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमने ऐसे कर लिया। अब देखिए, अब हम इसको हम इस तरीके से करते हैं। हम पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 2 जा 10, 5 4 जा, फिर 2 से कट लेते हैं, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा। तो अगर हम 120 के ये वाले फैक्टराइजेशन लिखें तो देखिए, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो डिफरेंट होगा, सारे जो है सेम होंगे, लेकिन उनकी प्लेस क्या है? चेंज है। देखो 5 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि क्या है? यूनिक है। यूनिक फैक्टराइजेशन है, जो कि यूनिक फैक्टराइजेशन है। यूनिक फैक्टराइजेशन है। ठीक है, यानी किसी भी नंबर को आप ले लो तो वो जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होंगे, लेकिन उनका जो फैक्टराइजेशन क्या होगा? हर कोई अलग नंबर के लिए यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, हम एक बार डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज। देखो, फैक्टराइज किया, इस तरीके से भी किया और इस तरीके से भी किया। ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के
बेसिस पे लिया है हमने, ठीक है। मतलब एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो 54 का जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है और 120 का भी जो है यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि इसके अलावा कोई और अदर नंबर आप नहीं ले सकते। अगर 54 में ये नंबर होंगे तो इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें फैक्टर्स नहीं होंगे, ये ही नंबर फैक्टराइजेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए प्राइम नंबर 3 जो है, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था, 3, 2 और ये सारे जो नंबर है 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका जो फैक्टर होता है या तो वो खुद होता है, जैसे मैं 3 को ले लूँ तो 3 या तो खुद होगा या तो 1 होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। अब देखिए इस पे बेस कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं। चेक वेदर 15 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपने ये चेक करना है कि जो 15 की पावर n है, n आप में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने 15 रेज टू द पावर n को ये देखना है कि क्या इसका जो डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो क्या 0 पे है, ठीक है। तो किसी भी नेचुरल n नंबर के लिए तो ये देखना है, ये प्रूफ करना है कि है कि नहीं है। तो किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको देखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। तो पहले तो 15 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। तो आपको पता है 15 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब क्योंकि 15 की पावर n लिया है तो 15 की पावर n का मतलब है कि 3 इंटू 5 का पावर n, ठीक है। तो अब देखो 3 की पावर n और 5 की पावर n, ओके। अगर हम इसको n की वैल्यू 1, 2, 3 सो ऑन रख के देखें तो हम देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो हम पहले n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 5 3 जा 15। तो देखो क्या ये एंड हो रहा है 0 से, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी नो आ जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 रख के देखें तो n की वैल्यू 2 रख के देखिए, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो देखिए 9 इंटू 25, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 225। तो देखो ये एंड हो रहा है 0 से, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी नो आएगा। तो यानी कि हमने क्या देखा कि n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हम रख दें तो उसका जो एंड है वो 0 से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, ये आपने पढ़ा होगा, एंड्स विद डिजिट 0। अगर कोई नंबर 0 से एंड्स हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, देन इट शुड बी डिवाइडेड या इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, ठीक है। 2 and 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा 15 के जो, बट आप क्या बोलेंगे, बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ का एब्सेंस है, 2 का एब्सेंस है, तो आप लिखेंगे एब्सेंस ऑफ 2 हियर, एब्सेंस ऑफ 2 एब्सेंस ऑफ 2 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 15। अब 15 के फैक्टराइजेशन में क्या आया, 3 इंटू 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से 15 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड, ठीक है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। ध्यान रखिए अगर आपको एंड में 0 चाहिए तो आपके पास जो भी कोई नंबर है वो 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, इनके मल्टीप्लिकेशन से, यानी 2 इंटू 5 इनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तभी वो नंबर क्या है, 0 से एंड होगा, ठीक है। एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
नेचुरल नंबर आपको बता दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है चेक वेदर 15 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपने सबसे पहले देखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसको देखा, फिर प्राइम फैक्टर जो क्वेश्चन में बोला है उसके प्राइम फैक्टर आपने करके देख लिए, फिर क्योंकि रेज़ टू द पावर n है तो रेज़ टू द पावर n वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर, इनको अलग अलग कर लीजिए। फिर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखिए, बट आपको ये दिख रहा है कि इनका जो नंबर है एंड डिजिट नंबर है वो 0 से तो एंड हो नहीं रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 से एंड नहीं हो रहा है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, अब देखो कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, तो देखिए कोई भी नंबर ले, जैसे 50 है, इसको मैं 0 से एंड कर रही हूँ, तो देखिए ये 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो 25 और इसको अलग से 5 से डिवाइड करो तो 10 टाइम्स, तो यानी 2 और 5 दोनों से ही ये डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप इसी नंबर को 15 को देख लो, इस 15 को 2 से डिवाइड करो तो होगा ही नहीं, लेकिन 15 को 5 से डिवाइड करो तो हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे हुआ नहीं, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, ये नंबर जो है इसका जो एंड डिजिट नंबर है वो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चेक वेदर 4 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो अब आपने ये बताना है कि आपने ये चेक करना है 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो क्या वो नंबर 0 से एंड हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 आपको पता है 2 2 जा 4 होता है, 2 एक प्राइम नंबर है, हमें समझ में आ गया। अब 2 की 4 की पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, तो 2 की पावर भी n और इस 2 की पावर भी n ले ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 आपको क्या मिल गया 4। तो आप देखो 1 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो देखियो आ जाएगा 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, तो 4 इंटू 4 आपके पास क्या आ गया 16, ठीक है। तो ये आपकी सॉरी इवन नहीं, यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे ऑड हो गया, यहाँ पे इवन है, ठीक है। तो 16 आ गया आपका ये। अब देखिए n की पावर 3 पुट करके देखते हैं, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो आपके पास 8 इंटू 8 आपके पास आ गया 64। तो यहाँ पे ये जो पावर होगी वो ऑड होगी, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 करके देखते हैं, तो देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 16 इंटू 16 और इसकी वैल्यू होती है 256, ठीक है। अब ये जो पावर है इवन है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, जब तो ऑड पावर है तो आपके पास एंड डिजिट हो रहा है 4 से, लेकिन जब इवन पावर है तो एंड हो रहा है 6 से। ऑड पावर 4 से हो रहा है और इवन पावर 6 से हो रहा है, ऐसे ही आगे भी लेंगे तो आप ऐसे ही इवन ऑड पावर के लिए 4 से एंड होगा और इन इवन पावर के लिए 6 से एंड होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब हमें तो पता है कि ये नंबर जो है कोई भी नेचुरल नंबर देख लो वो इससे एंड नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट if any number ends with, ये स्टेटमेंट आपने इस टाइप के हर क्वेश्चन में जरूर लिखना है, ठीक है। विद डिजिट नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 then it should be divisible by both 2 and 5, ठीक है, 2 and 5। यानी कि अगर किसी नंबर का जो एंड डिजिट है वो 0 होगा तो वो जो नंबर है वो 2 और 5 से दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन हमारे पास पता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, 2 इंटू 2, ठीक है। अब आप देखिए 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 तो आ गया, लेकिन 4 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अब हमें पता लग गया कि ये जो 4 रेज़ टू द पावर n है, यानी नेचुरल किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो ये एंड नंबर हो, एंड डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ या हेयर एब्सेंस ऑफ 5, एब्सेंस ऑफ 5 in the factorization of 4,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ 5 है। अगर यहाँ पे 5 हो जाता तब तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे 5 का एब्सेंस है। तो अब आप क्या लिखेंगे, सो वी कैन से 4 raised to the power n कैन नॉट एंड, ठीक है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। और वैसे भी आपको मैंने यहाँ पे जब वैल्यू पुटिंग करके दिखाया तो ऑड पावर के लिए आपके पास यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा था, और इवन पावर के लिए आपके पास यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा था। लेकिन ये स्टेटमेंट इसलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि आपने ये बताना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, अगर आपको किसी भी नंबर का n डिजिट 0 चाहिए तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 5 के प्रोडक्ट से, या 2 और 5 से इंडिविजुअली आपका क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 4 raised to the power n की जगह 6 raised to the power n के लिए आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।